दोस्तों, संविधान की बात आती है तो बात लोकतंत्र की आती है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है आप सवाल पूछ सकते हैं, लोकतंत्र है आप जवाब दे सकते हैं, लोकतंत्र है आपके हाथ नारों में लहरा सकते हैं, लोकतंत्र है आपकी जुबान बोल सकती है, लोकतंत्र है जिसमें आपका सर इनकार में हिल सकता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपकी मुट्ठी बीत सकती है, लोकतंत्र में आप लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में आप सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं। और उस लोकतंत्र को आबाद रखने के लिए क्या है? उसके लिए देशभक्ति जरूरी है। देशभक्ति की जो परिभाषा है वो समय काल और परिस्थितियों में बदलती रही, क्योंकि प्राचीन काल से आज तक देशभक्ति हर काल में बदलती रही है। प्राचीन काल की बात करेंगे तो मगध में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को स्थापित करने के लिए वहां के नागरिक वहां के राजा महापद्म से लड़ जाते हैं। उस काल में देशभक्ति मुश्किल थी। उसके बाद मध्यकाल आता है, जब हिंदुस्तान के सर्वोच्च शासक अकबर से राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ के वो राजा महाराणा प्रताप लड़ जाते हैं। वो घास की रोटियां खाते हैं, महलों का त्याग, सुख सुविधा छोड़ देते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान के लिए, क्योंकि स्वाभिमान जरूरी है। और उसके बाद 200 वर्षों तक जो फिरंगियों का शासन रहा, उसमें रंग दे बसंती टोला के नाम पे आप और हम जैसे हजारों युवाओं की भीड़ आ जाती थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए। उस वक्त में देशभक्ति थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि लड़ना पड़ता था, भिड़ना पड़ता था, मिटना पड़ता था, मरना पड़ता था। इस वक्त देशभक्ति आसान है। बाद 1947 का दौर आया, हिंदुस्तान आजाद हुआ। 62, 65 और 71 के युद्ध हुए। माताएं बहनें अपने लाडलों को युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज देती थी। कई बहनों की राखियां टूट जाती थी, कई पत्नियों का सुहाग छिन जाता था, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे, क्योंकि वो देशभक्ति थी और वो देशभक्ति बहुत मुश्किल थी। 1975 जब देश का संविधान अपनी भरी जवानी में था, संविधान पर प्रहार होता है, आपातकाल की घोषणा होती है, लेकिन उस वक्त जेपी के एक आह्वान पर देश के लाखों युवा सड़क पर आते हैं, सरकार की लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं। वो देशभक्ति मुश्किल थी। उसके बाद करगिल वॉर होता है, फिर से माता बहनें अपने लाडलों को लड़ने के लिए युद्ध भूमि में भेजती है। कितनी मुश्किल थी देशभक्ति? बहुत मुश्किल थी ना। आज के वक्त में देशभक्ति क्या है? आप अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ढंग से पालन करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, अपना काम आसानी से ढंग से करते रहिए। आज के जमाने में ये देशभक्ति है, इसलिए आज देशभक्ति बहुत आसान है। कई बार संसाधनों का रोना रोया जाता है कि साहब गांव की पृष्ठभूमि से हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधनों का रोना नहीं रोते, क्योंकि एक उदाहरण देता हूं महाभारत काल का। उस वक्त की मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर के महाराजा धीराज पांडु के पुत्र अर्जुन आज तक के सबसे महान धनुर्धर नहीं हुए। आप सोचेंगे फिर कौन हुआ? अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष था, बैकयार्ड में आर्चरी थी, दुनिया भर के संसाधन थे, एक इशारे पर सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाती थी, लेकिन इस दुनिया का सबसे महान धनुर्धर हुआ वन में रहने वाला आदिवासी पुत्र एकलव्य। उस एकलव्य के पास बाणों के नाम पर सरगंडों के तीर थे, मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी, लेकिन उसका टैलेंट था। एक बार की बात है, पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे, उनका कुत्ता एकलव्य की कुटिया के आगे आ जाता है। उस कुत्ते का भौंकना बंद करवाने के लिए एकलव्य 7 बाणों का संधान करते हैं। कुत्ते के मुख से एक खून की बूंद भी नहीं आती और कुत्ते का भौंकना बंद हो जाता है। उससे महान धनुर्धर कौन होगा? द्रोण पर्व में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती कुमार, अगर एकलव्य के अंगूठा होता तो क्या देव दानव नर राक्षस इसके सामने युद्ध में कोई नहीं टिकता। दूसरे महाकाव्य रामायण का उदाहरण दूंगा। भगवान राम के पुत्र लव और कुश, जिनको बचपन में उनके पिता का सानिध्य नहीं मिला, संसाधन नहीं मिले, वो वन में अपने गुरु के पास सीखते रहे और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्होंने रोक लिया अपनी ताकत के दम पर, और उन घोड़ों को छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। इस देश में कई उदाहरण हैं। इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिनकी तस्वीरें हर कार्यालय में लगी होती है, वो अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, हिंदुस्तान इस दुनिया की परमाणु शक्ति बना। अगर वो संसाधन का रोना रोते तो क्या होता? क्योंकि हमारी यात्रा शून्य से शिखर की होती है, और शून्य से शिखर की यात्रा में हमें लड़ना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, कभी कभी बिना संसाधनों के भी। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल्य देशक्रेता कौन हुआ। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जोर लगाना चाहिए आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई में, अपने संस्कारों में, अपने अनुशासन में। युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात आज के दौर में यह है कि क्या करना है वो ठीक है, क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए, और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन अभिमान भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, संविधान की जब रचना हुई तो संविधान के शिल्पियों ने
इस देश की दशा और दिशा को बदलने का जिम्मा उठाया। दुष्यंत कुमार साहब की वो लाइनें हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और वो आज बदलती सूरत हमें आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान के स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र में दिखाई दे रही है। और अंत में यही कहूंगा कि जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।